नमस्कार। सबसे पहले आपको कोरोना का अपडेट देते हैं, क्योंकि आपको बता दें कोरोना लगातार तेजी से बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रेवाड़ी में भी कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस आ रहे हैं। जी हां, तमाम लोगों में चिंता है। लगातार जो तस्वीरें आ रही है देश भर से, अलग अलग हिस्सों से, खासकर रेवाड़ी की भी जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में है कि किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलों में मरीजों की बाढ़ सी आई हुई है। जी हां, आज का आंकड़ा बता देते हैं, आज का अपडेट देते हैं आपको कोरोना के आज कोरोना के 272 नए मामले सामने आए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जी हां, 272 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 85 ठीक हुए हैं। साथ के अंदर आपको बता दें 4 लोगों की आज कोरोना से मौत हो चुकी है। लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे पहले हमने आपको दिया कोरोना अपडेट कि कोरोना किस तरीके से अपने पांव पसार रहा है। एचआर न्यूज बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप कोरोना से बचें, अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले तो मास्क लगा के निकले और तब निकले जब बहुत जरूरी कार्य हो। जी हां, जिस तरीके की स्थिति है उसमें आम जन की भागीदारी बेहद जरूरी है कि आप इसमें अपना सहयोग दें और बेवजह कोरोना के चलते बाहर ना निकलें, अपने परिवार को सेफ और सुरक्षित रखें। उसके लिए स्वयं आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले। तो ये हमने आपको दिया कोरोना अपडेट। तो अब आपको और अन्य खबरों से भी अवगत करा देते हैं। अब अगली खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं व्यापार मंडल एसोसिएशन, यानी कि जो रेवाड़ी अनाज मंडी व्यापार एसोसिएशन के प्रधान हैं राधे श्याम मित्तल, उन्होंने भी आज एक ऐलान किया है कि 1 हफ्ता के लिए मंडी बंद रहेगी। अनाज मंडी यानी कि 3 मई से लेकर के 8 मई तक अनाज मंडी को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने ऐलान किया था कि वो अपने शोरूम पर 3 दिन के लिए लॉकडाउन करेंगे और उसके बाद भी अगर आवश्यकता हुई तो समय सीमा बढ़ाएंगे। तो कल के बाद जो बानगी लगातार शुरू हुई है, एक के बाद एक लगातार मंथन हो रहा है शहर भर में। इससे अगली खबर भी हम आपको इसी से जुड़ी हुई देंगे कि बढ़ते कोरोना को लेकर के आम जन, सामाजिक संगठन किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, व्यापार मंडल प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया एक खबर की रेवाड़ी अनाज मंडी व्यापार एसोसिएशन जो व्यापार मंडल के लोग हैं, प्रधान है राधे श्याम मित्तल, उन्होंने मंडी को बंद रखने का ऐलान लिया है 3 मई से 8 मई तक, और उसके बाद भी जरूरत पड़ी तो समय सीमा बढ़ाई जा सके तो मंडी में कोई काम नहीं होगा। ये आप तक जानकारी पहुंचाई। अब आपको बता देते हैं अगली खबर। अगली खबर है कि तमाम जो ट्रेड यूनियनें हैं उनकी आज मीटिंग हुई है बाकायदा भाड़ावास रोड स्थित वासुदेव होटल के अंदर, और वहां बाकायदा निर्णय लिया गया है कि क्यों ना लॉकडाउन लगाई जाए। तो उसको लेकर के तमाम जितने भी ट्रेड यूनियन है, 28, 29, 30 जितने भी ट्रेड यूनियनों के लोग हैं वो बाकायदा आज इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने एक मीटिंग की है। हालांकि आपको बता दें ऑथेंटिक फैसला वो कल देंगे, लेकिन उन्होंने भी इसी को लेकर के मीटिंग की है। कल वो प्रेस वार्ता करके बताएंगे। जो हमें जानकारी मिली है कि क्यों ना लॉकडाउन लगाया जाए, तो वो भी कल से लॉकडाउन का कोई ऐलान कर सकते हैं प्रेस वार्ता के अंदर। और आज जो मीटिंग हुई है उसमें ये निकल कर के आया कि तमाम ट्रेड यूनियन के लोग अपने अपने इलाके में जाकर के अपने अपने क्षेत्र में दुकानदारों से बात करें, अपने अपने ट्रेड के लोगों से बात करें, अपने अपने मार्केट के लोगों से बात करें कि क्यों ना लॉकडाउन लगाया जाए और कितने दिन का लॉकडाउन लगाया जाए उसका कल फैसला होगा। कल वो बाकायदा प्रेस वार्ता करके वो बताएंगे तमाम ट्रेड यूनियनों के लोग। तो ये अगली खबर हमने आपको दी कि कहीं ना कहीं हलचल है शहर के अंदर। लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लगातार हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों की बाढ़ आ रही है, बेड खाली है नहीं, शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और जिला उपायुक्त जो ट्रेनिंग पे गए हुए थे वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। आज सुबह का भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से स्थिति है कि जिला उपायुक्त महोदय खुद बावल जो है ऑक्सीजन का प्लांट है वहाँ पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग लगातार वो रास्ते ले रहे हैं, वो भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से शासन प्रशासन भी लगा हुआ है और जवाबदेही आम जनता की है। साथ में अगली खबर भी आपको बता देते हैं कि आज जिला उपायुक्त ने तमाम सामाजिक संगठनों की जो समाज सेवी लोग हैं उनको भी मीटिंग ली है और उनसे भी कहीं ना कहीं अपील की गई है कि किस स्तर पर युद्ध को लड़ा जाए और कोरोना की चैन को किस तरीके से तोड़ा जाए। तो उसमें आम लोगों
की क्या भागीदारी हो सकती है, कैसे आम लोग अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। एक तरफ सरकारें ऐलान कर रही है वीकेंड लॉकडाउन का, किसी तरीके से कर्फ्यू लगा करके, लेकिन आम लोगों ने भी पहल कर दी है। उनको भी कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा है कि जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़े हैं तो दुकानों को, बाजार को बंद किया जाए ताकि आवागमन कम से कम हो सके। और एक सबसे बड़ा और आपको बता देते हैं, शादियों का जो सीजन चला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना केस को बढ़ा रहे हैं। डॉक्टरों से जो हमारी बात हुई कि ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं उनका यही निकल के आ रहा है कि वो फला शादी में गए थे, फला शादी में गए थे, वहाँ से कोरोना पॉजिटिव होकर के आए हैं। तो उस पर भी शासन प्रशासन को चाहिए, या जिनके शादी समारोह है उनको चाहिए कि वो अपना प्रोग्राम स्थगित करके कम से कम आदमियों का प्रोग्राम करें, 10-5 आदमी जाकर के शादी समारोह कर ले। और क्योंकि ये भयावह स्थिति जो हो रही है वो बड़ी ही चिंता की विषय है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बाकायदा वेंटिलेटर मिल नहीं पा रहे हैं, और दूर दराज से हम पत्रकारों के पास भी लगातार फोन आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय। अब आपको एक अगली खबर देते हैं पत्रकार जगत से जुड़े हुए ही, कि हमारे जो पत्रकार जगत के साथी हैं रोहित सरदाना, जो आज तक के एंकर थे, रिपोर्टर थे, पत्रकार थे, नामी गिरामी, उनका भी आज देहांत हो गया है। वो भी हालांकि कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि कोरोना ठीक हो चुका था, अटैक उनको आया है, तो आज सवेरे उनका भी निधन हो गया है। तो ये भी हम बड़ी खबर आपको देते हैं। और भी हमारे कई सारे पत्रकार साथी हैं जो लगातार इस कोरोना काल का ग्रास बन रहे हैं। तो ये लगातार जो हम आपको खबरें दे रहे हैं, तमाम बार बार एचआर न्यूज आप लोगों से यही अपील करता है कि आप अपने घरों में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बचाव करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जाहिर है इसका इलाज सस्ता नहीं है, और पहली बात तो इसका इलाज भी नहीं है। तो लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। साथ में वैक्सीन का जो शासन प्रशासन ने चलाया हुआ है, आप उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं और अपना वैक्सीन को अवश्य लगवाएं जिस तरीके से, क्योंकि कोरोना देखिए किसी को नहीं छोड़ रहा है, ना वो नेताओं को देख रहा है, ना वो पत्रकारों को देख रहा है, ना वो आम आदमी को देख रहा है, ना वो किसी को देख रहा है। तो कोरोना की जद में आने के बाद कोई किसी का कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए तो आप अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से कोहराम मचा रखा है वो बेहद चिंता का विषय है। और भी कोई अपडेट होगा लगातार आपको इस तरीके से देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे खबरों को जरूर शेयर करें ताकि जानकारी औरों तक चली जाए, सीधी और सटीक जानकारी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।